हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने चैप्टर नंबर 8 शुरू किया क्लास 9th का। चैप्टर नेम है मोशन। इंट्रोडक्शन हमने कर ली थी कि मोशन क्या होती है। आज हम सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ेंगे मोशन की। मोशन की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन मीन्स जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी मूवमेंट एक बिल्कुल सीधी लाइन में हो तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर हमारा ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक सीधी लाइन में चल रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चले, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा मोशन है वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। और जो अलग अलग तरह की मोशंस होती हैं, एक हमारी सर्कुलर मोशन होती है, उसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो गोल सर्कल में मूव करता है। वाइब्रेशंस भी होती है, उसमें हमारा जो पार्टिकल ऑब्जेक्ट है वो जिगजैग की फॉर्म में मूव करता है। तो अलग अलग फॉर्म में मोशंस होते हैं, लेकिन जो सिंपलेस्ट फॉर्म है मोशन की वो होती है हमारे पास स्ट्रेट लाइन मोशन। जब हमारा ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चले तो उसको हम बोलते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट मतलब बिल्कुल सीधा। जब हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं तो हमें दो टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए मेन। फर्स्ट टर्म हम जो पढ़ते हैं वो होती है डिस्टेंस, और सेकंड टर्म जो हम पढ़ते हैं वो होती है डिस्प्लेसमेंट। अभी तक अगर आपने ये दोनों टर्म्स सुनी होंगी तो आपको लगता होगा कि दोनों सेम है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। इन दोनों में बहुत फ़र्क है, बट इन दोनों में सिमिलैरिटी बस इतनी सी है। डिस्टेंस भी हमें दूरी के बारे में बताता है और डिस्प्लेसमेंट भी हमें दूरी के बारे में बताती है, लेकिन दोनों दूरियों में फ़र्क होता है। वो फ़र्क आज हम सीखेंगे कि दोनों में बेसिकली फ़र्क क्या है। पहले मैं आपको बता रहा हूँ डिस्टेंस के बारे में। जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और वो यहाँ से चलना शुरू हुआ। इस पॉइंट को मैं ओ दे देता हूँ, ओ नेम है। यहाँ से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो चलना शुरू किया, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहाँ पे कहीं पे पहुँच गया वो, मान लो कि ये ए पॉइंट है, यहाँ पे कहीं पे वो पहुँचा, और यहाँ इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो गैप है वो मान लो कि 20 है, 20 किलोमीटर 20 मीटर का जो गैप है। अगर मैं अब आपसे ये पूछूँ कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ए से 0 पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक पहुंचने में कितना चला, तो आप सीधा कह दोगे कि 20 किलोमीटर चला। अगर अब वो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंच गया, मान लो ये बी पॉइंट है और इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो 10 है, और अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 0 से ओ से शुरू हुआ था और बी पे पहुंच गया, मुझे ओ और बी के बीच का डिस्टेंस बता दो, तो आपका आंसर होगा 20 + 10 हमें दे देगा 30। मीन्स जो हमारा डिस्टेंस है वो 30 आ गया यहाँ से यहाँ तक का। अगर मैं आपसे सिर्फ ये पूछूं कि ए और बी के, ए से चला था हमारा ऑब्जेक्ट और बी पे पहुंच गया, तो ए और बी में कितना डिस्टेंस है, तो आप बता दोगे कि सिर्फ 10 का डिस्टेंस है उसके बीच में। तो डिस्टेंस हमारा क्या है? डिस्टेंस हम ये कह सकते हैं कि हमने एक स्ट्रेट लाइन पे चलते हुए जितनी भी दूरी कवर की वो हमारा सारा क्या होगा, वो मेरा सारा डिस्टेंस होगा। समझ आया? डिस्टेंस क्या है? एक स्ट्रेट लाइन में जब हम मूव कर रहे हैं तो उसमें हमने कितना जो है कितनी दूरी कवर की उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी को, मान लो एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी को हम बोलेंगे डिस्टेंस। ये डिस्टेंस ज़रूरी नहीं है कि सीधा ही हो सकता है ये डिस्टेंस जो है सीधा ना भी रहा हो। कंसीडर करो कि मेरे पास एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट मेरे पास यहाँ पे है। अब मैंने यहाँ से यहाँ पे पहुँचना है, इस पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुँचना है। तो एक तो मेरे पास तरीका है कि मैं बिल्कुल सीधा चला जाऊं ऐसे करके, और मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ से सीधा इधर गया, फिर यहाँ आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर यहाँ पे पहुंचा। अब क्या ये वाला जो स्ट्रेट लाइन वाला डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों सेम होंगे? नहीं, दोनों सेम नहीं होंगे। इस बार अगर मैं इस पाथ से जा रहा हूँ, ऐसे घूम फिर के जा रहा हूँ, तो मुझे जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा कवर करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा रहा हूँ तो मुझे जो डिस्टेंस है वो कम कवर करना पड़ेगा।
तो डिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच की दूरी है, भले वो दूरी हम किसी भी तरीके से कवर करें उससे हमें कोई जो है लेना देना नहीं होता है, हमें सिर्फ इतना होता है कि दो पॉइंट्स के बीच की जो दूरी है उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। मान लो कि अगर आपका घर है, आपके घर से स्कूल के बीच का जो डिस्टेंस है मान लो कि 2 किलोमीटर है। हो सकता है बीच में कोई शॉर्टकट भी हो, आप लंबे रास्ते से घूम के जाओ आपको 2 किलोमीटर पड़े, मैं बीच में से कोई शॉर्टकट ले लूँ और मुझे आधा किलोमीटर पड़े, लेकिन आपने 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, मैंने आधा किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, लेकिन पहुंचा मैं भी वहीं पे और पहुंचे आप भी वहीं से, चला मैं भी वहीं से था और आप भी वहीं से चले, तो आपने भी डिस्टेंस कवर किया, मैंने भी डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस ऐसा नहीं है कि सबसे छोटेस्ट होना चाहिए, सबसे बड़ा रास्ता होना चाहिए या सबसे छोटा रास्ता होना चाहिए। डिस्टेंस बस दो पॉइंट्स के बीच के दूरी है, वो कितनी भी हो सकती है और हर पर्सन के लिए अलग अलग हो सकती है। आपके लिए वो 2 किलोमीटर थी, मेरे लिए वो आधा किलोमीटर हो सकती है, 1 किलोमीटर हो सकती है, आपके लिए 1 किलोमीटर हो सकती है, मेरे लिए 2 किलोमीटर हो सकती है। तो दो पॉइंट्स के बीच की जो दूरी है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। कंसीडर कि मेरे पास ऐसा यहाँ पे एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। फिर से मुझे ए से बी पे जाना है। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ तो डिस्प्लेसमेंट वो रास्ता होगा जो ए और बी के बीच सबसे छोटा रास्ता होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में सबसे छोटा रास्ता जो होगा उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे ए और बी के बीच में सबसे छोटा रास्ता, ये जब हम बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे वही होगा। तो यहाँ पे ये वाला क्या होगा? ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी हमारी। जब हम बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करके ए से बी तक पहुंचेंगे तो वो हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट। और अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, अब अगर मैं दूसरे रास्ते की बात करूं, ऐसे घूम फिर के गया था जब मैं और यहाँ पे पहुंचा था, तो ये क्या होगा? ये मेरा होगा डिस्टेंस, इसे मैं डिस्टेंस बोलूंगा जब मैं ऐसे घूम फिर के गया। और डिस्प्लेसमेंट किसे बोलूंगा? इस वाले पाथ को जब मैं बिल्कुल सीधा गया। मान लो कि मैंने अपने घर से निकला, मुझे जाना था स्कूल, लेकिन अपने घर से निकलते ही मैं अपने फ्रेंड के घर चला गया, वहाँ से उसको साथ में लिया, फिर हम दोनों मिलके अपने किसी तीसरे फ्रेंड के घर चले गए, वहाँ से उसको लिया, फिर वहाँ से हम अपने चौथे फ्रेंड के घर चले गए, उसको लिया, ऐसे घूम घूम के हम अपने फाइनली स्कूल पहुँच गए। तो आप लोगों ने जो डिस्टेंस कवर किया वो सारा डिस्टेंस था, जो आप लोगों ने दूरी तय की उस टाइम पे, वो हमारी डिस्टेंस थी। लेकिन अगर आप सीधे स्कूल घर से निकले और घर से सीधा स्कूल पहुंचे तो वो डिस्प्लेसमेंट है। सबसे छोटे रास्ते से आप जो है घर से स्कूल पहुंच गए, वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगी। अगर आप अपने फ्रेंड्स के घर से होते हुए अपने स्कूल पे पहुंच रहे हो तो वो आपका डिस्टेंस होगा। एक तो ये फर्क है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। और क्या फर्क है? जो हमारी डिस्टेंस है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, डिस्टेंस की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो हो सकती है। वो कैसे होगी? सपोज करो कि मैं ए पे था, ए से बी पे गया। मानो कि आप घर से चले, मीन्स ए पॉइंट आपका घर है, बी पॉइंट आपका स्कूल है। सपोज आप अपने घर से चले और स्कूल पहुंच गए। जैसे ही आप लोग स्कूल पहुंचे, बी पॉइंट पे पहुंचे, आपको पता लगा कि नहीं आज तो छुट्टी थी, आज स्कूल नहीं लगना है, तो घर जाओ आप। फिर आपने क्या किया? बी से बी पॉइंट से मतलब अपने स्कूल से वापस अपने घर की तरफ आ गए। इस टाइम आपने डिस्टेंस कितना कवर किया? डिस्टेंस आपने क्या कवर किया? पहले ए से बी गए, मान लो कि ये 20 था, फिर बी से ए आए, ये भी 20 था, तो टोटल डिस्टेंस हमने 40 कवर कर लिया। लेकिन अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करें कि हमने डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की, तो आप यहाँ से चले थे, अपने घर से चले, स्कूल पहुंचे और वापस अपने घर पे ही पहुंच गए। मीन्स आप में कुछ भी मोशन नहीं हुई है, आप जहाँ पे थे वहीं पे खड़े हो। पहले भी आप घर में थे, अभी भी आप घर में ही खड़े हो, तो इस टाइम पे आपकी डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0 होगी। डिस्प्लेसमेंट ये है कि आपके घर से आप कितनी दूर तक पहुंचे हो, एक्चुअल में आपने कितना डिस्टेंस कवर की है, वो शॉर्टेस्ट पाथ एक्चुअल
एक्चुअल में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया। यहाँ पे एक्चुअल में हमने कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं किया, क्योंकि हम 8 बजे भी जो है घर पे थे और 15 मिनट हमने जाने में लगाए, 15 मिनट आने में लगाए, 8:30 बजे भी हम घर पे ही हैं, हमने कुछ भी डिस्टेंस कवर ही नहीं किया, इसलिए हमारी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो 0 होगी। अब मान लो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सपोज आपको घर से स्कूल जाना था, आप घर से स्कूल की तरफ निकले, आपको वहाँ पे जाके पता लगा कि नहीं आज तो स्कूल की छुट्टी है, तो आप घर की तरफ मुड़ लिए, लेकिन आपको लगा कि अभी घर जाके क्या करूँगा, रास्ते में मेरे फ्रेंड का घर आता है, चलो वहाँ पे फ्रेंड से मिलते हैं। तो आप यहाँ से इस पॉइंट सी पे आके रुक गए। मान लो स्कूल और घर के बीच का डिस्टेंस 20 था और आपके फ्रेंड के घर और स्कूल में डिस्टेंस 5 था। तो इस टाइम पे आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? आपकी डिस्प्लेसमेंट अब क्या है, ए से लेके सी तक आपने एक्चुअल में कितना डिस्टेंस कवर किया। आप घर से कितना दूर हो, इतना दूर हो आप घर से। ये कितना था 20 - 5 15। तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो इस पॉइंट पे आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ये वाली ए सी 15। और अगर डिस्टेंस पूछे तो डिस्टेंस ये सारा ही होगा। डिस्टेंस पहले ये वाला सारा, फिर वापस आप इतना है वो भी, मीन्स पहले 20 गए थे, फिर 5 वापस आ गए तो 25, टोटल 25 आपका उस केस में डिस्टेंस होगा। और जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगी वो 15 होगी। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है। डिस्टेंस हमारा कोई भी पाथ है जो हम फॉलो कर रहे हैं, अगर हम घर से स्कूल गए हैं और स्कूल से वापस घर आ गए हैं तो हमारी डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, लेकिन हमारा डिस्टेंस होगा घर और स्कूल के बीच में अगर 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो 20 + 20 आने का 20 जाने का, तो टोटल 40 डिस्टेंस हमने कवर किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारी 0 थी। अगर आप रास्ते में कहीं पे रुक गए हो, मान लो आप घर से चले थे स्कूल की तरफ, स्कूल से आप रास्ते में अपने फ्रेंड के घर पे रुक गए हो, आपके फ्रेंड का घर स्कूल से 5 किलोमीटर दूर था अगर, तो आपका जो क्या हुआ, आप अब अपने घर से कितना दूर हो, अब आप अपने घर से जो है वो 15 किलोमीटर दूर हो गए। 20 - 5 15 किलोमीटर। तो अब आप इसे बुक की हेल्प से पढ़ लेते हैं हम। बुक में भी हमें ये एग्जांपल देके समझाया हुआ है, 0 से लेके ओ पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक पहुंचना। पहले हमने ये बताया यहाँ से ए से बी, जो हमारा ओ से लेके ए तक हमारा जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर का है, 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है हमारा। पहले केस में हमें क्या बोला है कि हम ओ से ए तक पहुंचे तो हमने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 60। अब हम ए से बी तक पहुंच गए तो हमने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, इसमें 35 और जोड़ दो, 25 और जोड़ दो, क्योंकि इधर से आए हैं ना, 20 से इधर आए हैं तो 60 और 35 में 60 में से 35 माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब बी से सी तक पहुंच गए, मीन्स 10 का और कवर कर लिया, तो इसमें 10 और जुड़ जाएंगे, इतना डिस्टेंस हमने कवर कर लिया। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें कि हमने कितनी डिस्प्लेसमेंट कर लिया, तो वो पूरा 60 हम वहाँ से चले, फिर ए से लेके हम सी तक पहुँच गए हैं, तो और सी के बीच का डिस्टेंस कितना है, सिर्फ 20। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो सिर्फ 25 किलोमीटर होगी, और जो हमारा डिस्टेंस होगा वो तीनों को ऐड करने पे आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।